सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद शरीफ से दिन का आगाज़ करते हैं। 4:51 पाकिस्तान टाइम के मुताबिक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 7 जनवरी मंगल की सुबह को। दोस्तों XAUUSTH4 का ज़रा टाइम फ्रेम ओपन करें पहले बताने से कि कैसे बाय होगा कैसे सेल होगा। ज़रा थोड़ा सा ना तवज्जो दें। ये देखें गोल्ड कर क्या रहा है, हुआ क्या। अब गोल्ड ने ये कल के दिन जो है मतलब कि पीर के दिन ये विग मारी। विग कहाँ तक लेके आया गोल्ड जो है वो ये देखें आप, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ तक विग लेके आया 2616 13 तक, तकरीबन 14 तक विग मारी है इसने। और उसके बाद मार्केट फिर यहाँ जो ट्रेंड लाइन में ड्रॉ की हुई थी उसके अंदर चली गई है। मतलब मार्केट अपने आप को H4 की ट्रेंड लाइन के अंदर ही महफूज रखना चाह रही है। उसने अभी तक H4 की ट्रेंड लाइन तोड़ी नहीं है। अब दूसरी चीज़ आप ये भी देखें, लोग कहते हैं कि यार ये देखें जी कि ये तो बेरिश एंगल्फिंग बनी है बिलाल सर, तो ये इसने काम क्यों नहीं किया। ये देखें इसी तरीके से लोगों ने ये भी सवाल किया कि ये बुलिश एंगल्फिंग बनी है तो ये काम क्यों नहीं किया है। तो इसीलिए तो दोस्तों हमने ग्रुप रखा हुआ है। अगर ये चीज़ें सब कुछ ही मतलब कि इतनी आसान होती तो हमें ग्रुप बनाने की क्या ज़रूरत बनती। बच्चा बच्चा ना पैसा कमा लेता। इन्हीं वजूहात की वजह से तो हमने फ्री लर्निंग, फ्री अर्निंग, फ्री कोर्स, फ्री ट्रेडिंग सिग्नल सब कुछ फ्री रखा है कि यार जो सादा लो इंसान है उनको सब कुछ फ्री मिले, कोई चीज़ हमने चार्ज नहीं करनी। अब आप देखें कि ये बेरिश एंगल्फिंग बनी लेकिन ये काम ही नहीं की। यहाँ पे जो है ये स्टॉप लॉस, क्योंकि यहाँ पे आपका होता है, मैं आपको इससे दिखाता हूँ। देखें ये स्टॉप लॉस आपका, अगर ये आप बेरिश एंगल्फिंग पे ट्रेड लेते तो स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे होना था ना, मैक्सिमम यहाँ पे होना था। तो देखें स्टॉप लॉस हिट कर गया। इसी तरीके से ये बुलिश एंगल्फिंग बनी, ये वाली बुलिश एंगल्फिंग बनी तो इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था। ऐसे ही है। तो ये देखें ये विग मार्केट्स ने स्टॉप लॉस ये भी हिट कर दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने 2634 से ग्रुप में सेल दी थी, ये आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने कहा था कि मार्केट जो है 2616 तक आएगी, आप देख सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि वक्ती तौर पर मार्केट 2625 पे आ गई। तो हमारे क्योंकि ग्रुप के सूल है लेयरिंग के, तो 2627-28 तक हमने टीपी काउंट किया। वैसे जो स्विंग सिग्नल्स जिनके पास थे उनका क्योंकि स्टॉप लॉस भी बड़ा होता है तो उन्होंने 250-300 पिप्स कल रज के कमाया। लेकिन जो इंट्राडे वाले थे लोग, मतलब कि एक दिन में जिनका स्टॉप लॉस बड़ा रखा हुआ था, जिनका रखवाया था, जो चाहते थे, उन्होंने पूरे का पूरा जो है वो 2614 15 16 तक प्रॉफिट कमाया 2634 से। तो ये अब सूरत हाल दोस्तों ये है कि ये देखें कि मैंने ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ की हुई है। एक ट्रेंड लाइन तो है, ये देखें ये वाली ड्रॉ हुई है। ये मार्केट आई, विग मारी और मार्केट वापस अपनी ट्रेंड लाइन के अंदर उसने अपनी आपको रेंज बाउंड कर दिया। फिर उसके बाद एक ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है, ठीक है। ये देखें एक ये विग, ये आपको नजर आ रही होगी, थोड़ा सा मैं जरा जूम करके दिखाऊं आपको। ये देखें एक ये हल्की सी आपको विग देख रहे हैं ये वाली, एक ये और एक ये। मतलब कि मार्केट का प्रोग्राम ये है कि मैं अगली दफ़ा जो है वो यहाँ तक आ सकती हूँ और 3 डंडे बना के और बता सकती हूँ कि जी मैं एक मजबूत किस्म की ट्रेंड लाइन सपोर्ट हूँ। और चौथी जो ट्रेंड लाइन है वो अब बहुत पुरानी लगी हुई है, आपको मैंने दिखाई है। ये देखें ये बड़ी ही मजबूत किस्म की ट्रेंड लाइन बनी हुई है। ये देखें किधर गई, एक ये वाला हिस्सा एक, और एक जो है ये वाला पॉइंट, ये देखें एक ये वाला पॉइंट टच कर रहा है, और तीसरा ये देखें 1 2 3 और ये 4, ये मजबूत किस्म की ट्रेंड लाइन जो है यहाँ से जा रही है। तो एक ये भी हिस्सा है। मतलब कि मार्केट की अब माइट भी पॉसिबिलिटी है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है, किधर गया है रो। ये देखें मार्केट अब क्या कर सकती है। मार्केट नेक्स्ट मूव अपना इसको तोड़ के यहाँ पे आ सकती है। ठीक हो गया। ये एरिया में कौन सा ये भी बता देता हूँ आपको। यहाँ से तोड़ा मार्केट यहाँ पे आ गई, ये 2621 और 20 का एरिया दोबारा से। और उसके बाद अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो गई तो फिर मार्केट जो है 2609 और 2604-5 पर भी आ सकती है। और अगर इसको तोड़ दिया इसने तो फिर आपको मैंने वीकली एनालिसिस में बताया हुआ कि मार्केट कहाँ तक जाएगी। मार्केट जो है वो अगला पड़ाव जो है वो अपना रखेगी 2583 87 80, और उससे अगला जो है वो 2536 35 का एरिया लगा सकती है। और याद रखें कि मार्केट जो है मैंने पहले ही कहा था कि बाइंग में भी है सेलिंग में भी, और वही हुआ है। मार्केट जो है वो 50 तक भी गई है और मार्केट 2600 13 14 15 16 तक भी आई है, और आज भी मार्केट इसी किस्म का तमाशा कर सकती है। तो आपने बड़ा ख्याल रखना है। अभी आप D1 की तरह आप एनालिसिस देख लें। ये देखें D1 में भी एक ये वाली आपने ट्रेंड लाइन देखनी है, एक ये ट्रेंड लाइन जा रही है, एक ये टच कर रही है, एक ये कर रही है। मतलब D1 में भी ये एरिया बड़ा मजबूत है जो कि बनता है आपका यहाँ पे 2608-9 का। मतलब ये डिमांड एरिया बड़ा, लेकिन अगर इसको तोड़ देती है तो फिर आपने यहाँ से भी सेल ले लेनी है। और इसी तरीके से तो मैंने सेलिंग की आपको रेशो बता दी। अब अगर बाइंग की बात करें H4 में, इसी तरीके से बाइंग है। आप ये देखें कि बाइंग अगर यहाँ से तोड़ के ये ऊपर चली गई, ये बनता है 2680 का एरिया, 75 78 80 का एरिया। तो फिर अगला पड़ाव आपको पता, मैंने आपको वीकली एनालिसिस में क्या बताया हुआ कि अगला हिस्सा जो है मार्केट लगा सकती है 2620 का। और फिर यहाँ से मार्केट अपना अगला सफर 2480 का जो मैंने आपको फिबोनाची लगा के बताया हुआ कि ईयरली कैंडल में कि वहां तक मार्केट आना बनती है, वहां तक आ सकती है। लेकिन इसकी कोई पता नहीं है कि गोल्ड यहाँ से भी नीचे आ सकता है और गोल्ड 2720 से भी नीचे आ सकता है। आपको पता है जिस मुल्क की दुनिया में हालात ख़राब हैं, जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के हैं उन्होंने भी स्टेप डाउन किया है। इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप भी जो है वो ओहदा अपना संभालेंगे। अभी उनके सजा वो अभी चल रही है, लेकिन वो सजा हो
भी गई तो वो एक इखलाकन सदा है, उससे उनकी सदारत पे कोई असरात नहीं पड़ेंगे, लेकिन उन्होंने जब भी ओहदा संभालना है तो उस पर भी मार्केट इधर उधर जाएगी। अभी आपको मैंने कल का जो बताया था वो कितनी खूबसूरत, ज़रा ये देखें, मैंने आपको M15 की एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बताया था कि M15 में अगर तो 2634, 37, 36, 38 का एरिया तोड़ती है तो मार्केट नीचे आ सकती है। ज़रा वीडियो देखें, उसके बाद मैं फिर आपको BTC की तरफ भी लेके चलता हूँ। आज के दिन मार्केट जो है वो 2636 से लेकर 2650 के दरमियान मूव कर सकती है और मार्केट याद रखें कि अगर तो 2636 से लेकर 2642-41 तक ट्रेंड लाइन को तोड़ देती है नीचे की तरफ, ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है, तो आपने इसके रीटेस्ट पर सेल कर लेना। 2622, 2609, 2616 यहां तक आएगी और उसको तोड़ती है तो अगला मार्केट का लेवल 2583-80 और उसको तोड़ती है तो मार्केट अगला लेवल 2535 तक टच कर सकती है। मैंने वीडियो देखी, मैंने आपसे कहा था कि ये 2634 यहाँ पे ट्रेंड लाइन गुजर रही है और एक ये ऊपर से ट्रेंड लाइन गुजर रही है, अगर ये तोड़ती है तो मार्केट नीचे की तरफ आएगी और वैसे ही। और सुबह जो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे आई मार्केट 2638-39 पे, तो आप बाय कर लें आराम से, छोटा सा स्टॉप लॉस रखें। और यहाँ से मार्केट 2648 तक गई, मतलब कि 80 पिप्स मार्केट ने सुबह दिए और 34 से जिन्होंने सेल ली इंट्राडे के लिए उन्हें 80 पिप्स ही बचे, जिन्होंने बड़ा, जिनका स्टॉप लॉस रहने की हिम्मत थी, उन्होंने जो है वो 250-300 पिप्स भी कल के दिन कमाए। अब मैं आपको BTC की तरफ लेके चलता हूँ। जो लोग कह रहे थे कि जी BTC जी सेलिंग की तरफ है सारी की सारी दुनिया, देखें बिलाल भाई, वकार ज़का साहब ने भी कह दिया था, मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, वकार ज़का बहुत बड़ा नाम है और अगर किसी को अल्लाह ताला ने इज्जत दी है तो मेरा काम भी बनता है मैं उसकी इज्जत करूं। लेकिन अगर वकार ज़का साहब की कोई बात गलत होगी है तो इसमें कौन सी बात है, हमारी भी गलत हो जाती है इसमें। अल्लाह का शुक्र है अगर सारी दुनिया कह रही थी कि BTC सेल होगा और मैंने कहा था बाय होगा और बाय हो गया, तो यार मैं क्या कर सकता हूँ, उस ज़ात का शुक्र अदा करूंगा। ये देखें जरा वीडियो सुने मैंने BTC के बारे में क्या कहा था, फिर मैं BTC की तरफ भी आपको लेके चलता हूँ। आपने बाय करना है ताकि आपको जो सस्पेंस होता है, जो मोस्टली लोग एंड पे जाके देते हैं, वो आपका सस्पेंस खत्म हो जाए। अब इस रीजन बता देता हूं क्यों करना है आपने और कहां से करना है, ये आपको बाद में बताऊंगा। अब इस टाइम पे पैटर्न बन रहा है वो कप एंड हैंडल बन रहा है बुलिश। ये देखें यहां से कप है, ऊपर फोटो भी आपको शो हो रही होगी। H4 का टाइम फ्रेम ओपन करना है, ठीक है। ये देखें ये कप बना, कप बनने के बाद ये जगह जो है ये हैंडल बना, ये हैंडल जो है यहां से ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट रीटेस्ट कर रही है और रीटेस्ट यहां पे करेगी और मार्केट सीधा ऊपर चली जाएगी। इसकी दूसरी इंडिकेशन क्या है, H1 का टाइम फ्रेम ओपन करें। H1 के टाइम फ्रेम में भी कप एंड हैंडल बन रहा है बुलिश। आप ये देखें इस तरीके से मार्केट नीचे, यहां पे इसने हैंडल बनाया, यहां पे ये कप है सारे का सारा और ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ऊपर। तीसरी कंफर्मेशन इसकी है कि H4 का अगर आप टाइम फ्रेम ओपन करें तो इसमें ट्रेंड लाइन जा रही है, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं। ये देखें ये ट्रेंड लाइन एक को टच किया, दूसरे को, तीसरे को, यहां पे इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट रीटेस्ट कर रही है और फिर ये इंशाल्लाह ताला ऊपर जाएगी। चौथी इंडिकेशन इसकी है कि आप D1 का चार्ट ओपन कर लें। D1 के चार्ट में ये 3 सोल्जर्स बने हैं, याद करें मैंने वीडियो में आपको फ्री लर्निंग में सिखाया था कि जब भी 3 सोल्जर्स बने, ये एक थोड़ा सा कैंडल आप कह लें कि खराब किस्म की ये कैंडल बनी है, क्योंकि सोल्जर्स में विक जो इतनी बड़ी नहीं होती, मैक्सिमम इतनी होती है, लेकिन 100% कुछ नहीं होता, कैंडल से पैटर्न थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। सबसे मेन चीज है ये कंफर्मेशन है। ये 3 सोल्जर्स के बाद ये कंफर्मेशन कैंडल, मतलब कि अगली कैंडल भी ग्रीन बन जाए तो आप इस रीटेस्ट पर बाय कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने 3 सोल्जर्स पर बाय करना है तो स्टॉप लॉस आपका यहां पे होगा, मतलब ये कंफर्मेशन होगी। कंफर्मेशन के बाद आपका स्टॉप लॉस यहां पे होगा। स्टॉप लॉस कितना, ये स्विंग ट्रेडर्स के बारे में बात कर रहा हूं, जिन्होंने स्विंग ट्रेड करेंगे, जिन्होंने लंबा टीपी स्टॉप लॉस रखना, उनको मैं बता रहा हूं, ठीक है। इंट्राडे वालों को बताता हूं कैसे करना। ये देखें आप यहां पे स्टॉप लॉस रखते हैं तो तकरीबन आपका स्टॉप लॉस जो है वो 600 पिप्स का बनेगा, अप्रॉक्सीमेटली, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे की कोताही माफ करना। तो ये यहां पे आप जो है स्टॉप लॉस रख सकते हैं और अगर आपको पता है 600 पिप्स का आपने स्टॉप लॉस रखना है तो 1/3 की रेशो के साथ या मिनिमम 1/2 की रेशो के साथ 1200 पिप्स का टीपी रखेंगे या 1800 पिप्स का मिनिमम की बात कर रहा हूं। तो अगर मिसाल के तौर पर मार्केट इस टाइम 914 या आप कह रहे हैं 98,000 तो इसका 1200 पिप्स बनता है तकरीबन 1,10,000, मतलब कि अगली मूव मार्केट की 1,10,000 तक BTC जा सकता है। और ये देखें मार्केट का ट्रेंड भी बुलिश है। तो मैंने कितनी आपको इंडिकेशन बताई, 6 से 7 इंडिकेशन मैंने आपको बताई है कि मार्केट बाय जाएगी। जी तो BTC पर मैंने बाय का सिग्नल आपको दिया था जब सारी की सारी दुनिया सेल पे बैठी थी। मैंने रीजन भी आपको बताई थी कि ये 3 सोल्जर्स हैं और ये विक का भी आपको थोड़ा सा बताया था कि इतना मैटर नहीं करता, ये कंफर्मेशन हुई, यहाँ से आप बाय लें। H4 की ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई है और ये अगला पड़ाव मार्केट का 1 लाख, 1,05,000 और 1,10,000 तक भी जा सकती है। तो मैंने यहाँ से आपको कहा था कि आप 97 या 98 से बाय कर लें, 97,500 से अप्रोक्सीमेटली, ग्रुप में भी सिग्नल दिया था मैंने। और यहाँ से आप आराम से जिन्होंने स्विंग सिग्नल लेना है वो यहाँ से बाय की तरफ जाने दे सकते हैं। और ये सारी उस वक्त बताया था, याद रखें जब सारी की सारी दुनिया सेल में बैठी थी, मैंने उस कह दिया था कि आप यहाँ से मार्केट को बाय की तरफ जाने दें। एक भाई का कमेंट भी आया था कि भाईजान आपने बाय का सिग्नल दे दिया, सारी दुनिया सेल में बैठी है। मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था और ये मैं ऊपर कोशिश करूंगा चलाने की अगर मुझे मिलता है। और मेरे ख्याल से अब मैं गया हूं तो उसने वो कमेंट डिलीट भी कर दिया, कोशिश करता हूं ढूंढ के आपको चला भी देता हूं। तो इस भाई ने कहा था कि जी ये मार्केट सेल में आएगी, लेकिन देखें अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हो जैसे भी हो, मार्केट ने अगेन किताब को फॉलो किया है और सारी की सारे लोगों को उसने पानी फेरते हुए उसने कहा नहीं, मैं जितना मर्जी फेक मूव करूं, मैनिपुलेशन दूं, लेकिन मैं ओवरऑल फिर भी 70 to 80% किताब के मुताबिक ही मूव करूंगी। इसी तरीके से फ्री लर्निंग, फ्री अर्निंग, फ्री कोर्स, फ्री ट्रेडिंग सिग्नल, सब कुछ फ्री हासिल करने के लिए आप हमारे IB के साथ ज्वाइन हो। सिर्फ आपको लिंक दिया जाएगा, हमें मैसेज करें, व्हाट्सएप चैनल बायो में दिया होगा उसमें ज्वाइन करें, ठीक है। और डायरेक्ट आपको लिंक देंगे, 5-10 मिनट में ज्वाइन करें और जितने से भी जो भी आप ट्रेड करना चाहते हैं आए हिस्सा बने। सब कुछ फ्री है, हम आपको रीजंस भी देते हैं कि हमने ट्रेड क्यों ली, क्या वजह थी, और सब कुछ हम बताते हैं। तो इसलिए जो भी हमारे अलावा हाशिम सर के और मेरे अलावा कोई भी आपसे पैसे मांगे या कुछ भी करे, याद रखें वो स्कैमर होगा। हम लोग कुछ भी नहीं मांगते। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।